हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और मैं आज आपको फिजिक्स का जो अगला सेशन हम लोग करने वाले हैं। पिछला सेशन अगर आपने देखा है तो मजा आएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज 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 पीछे जाके उस वीडियो को क्या करिए, देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर पसंद आए तो। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि तब तक कोई चीज को पढ़ते रहो जब तक कि उसके साथ आई लव यू वाला फीलिंग ना आ जाए। कौन वाला? आई लव यू वाला। तो इसके साथ भी वही केस होने वाला है, ठीक है ना। ये आज हम आपको सिखाने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सर, क्षेत्र से नाम से समझ में आ रहा है कोई एरिया बना रहा होगा। जैसे कोई बच्चा है, अच्छा हमारा एरिया में आओ तो रख बता दे ना होला क्लास में तो नहीं झगड़ा किलो सा आइल के हमारा क्षेत्र में आओ तारा हम बता दे का होई। अच्छा एग्जांपल ले लो, हम यहाँ खड़े हैं ना, ऐसे हाथ कर लिए, ये आखिरी पॉइंट और इधर का ये आखिरी पॉइंट, ठीक है ना। इस तरह से घूमेंगे, क्या होगा? ये मेरा क्षेत्र है। ये क्या है? मेरा क्षेत्र है। दिस इज कॉल्ड प्रिंस सर क्षेत्र। अगर आप इस क्षेत्र में आइएगा मेरे भाई तो हम आप पर क्या लगाएंगे? एक बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक बल लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, ठीक है ना। दशा खराब बना रही बुआ, दशा इसलिए खराब बा कि होली की आज छुट्टी भइला और इसीलिए वीडियो डाल रहे हैं ताकि हैप्पी होली करते हुए आप लोग घर पे थोड़ा सा पढ़ लो। तो ये मेरा क्षेत्र था, इसको मैंने बोला प्रिंस सर क्षेत्र, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो। अगर सर एजा खूंटा बांधल बा, एजा खूंटा गाड़ल बा और ये खूंटा में मान ले समझ ले कि एगो पाड़ा बांधल बा, ठीक है। अगर ये पाड़ा चाहेगा तो अधिकतम कितना एरिया एक्वायर कर सकता है? ये देखो गोल गोल कतनो ई प्रयास करी बबुआ, ई हतने गोल में घूमी। तो ये जो खूंटा में पाड़ा बंधा हुआ है वो कितना भी प्रयास करेगा तो इसी एरिया में रखे हुए चीजों को ले सकता है, खा सकता है। अगर ये घास यहाँ है तो इस पर ये चाह कभी पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड के बाहर है। तो ये पाड़ा के आसपास का क्षेत्र है भैया, जिसे हमने कहा पाड़ा क्षेत्र। क्या कहा बबुआ? पाड़ा क्षेत्र। अब सुनो, ये घास तो पाड़ा क्षेत्र के बाहर है तो पाड़ा इस घास तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इस क्षेत्र के बाहर का प्रत्येक बिंदु अनंत कहलाएगा। यहां से देखो एक चीज क्लियर होगा। अनंत क्या है सर? सर अनंत वो होता है, अभी तक तुम पढ़े हो कि अनंत जो लौकाई ना दे, जो दिखाई ना दे, जो पहुंचाई ना दे। समझ लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनंत दिखाई देता है, बस तुम पहुंच नहीं पाओगे। हर वस्तु के लिए अनंत। जैसा यहां पर तुम देखो, ये पाड़ा यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन तुम तो यहां खड़े हो ना, तुम तो इसके पास पहुंच ही ना सकते हो। तो तुम्हारे लिए ये अनंत पर नहीं है, लेकिन इसके लिए ये अनंत पर है, क्योंकि ये चाह कभी भी यहां पहुंच नहीं पाएगा। समझ रहे बात को? ओके, ऐसा ही हमारा विद्युत क्षेत्र के साथ भी है। हम क्या करेंगे ना कि अब जहां पर तुम खूंटा गाड़े थे वहां पे हम कर देंगे विद्युत आवेश ले लेंगे। मान लो मैंने ले लिया Q, ठीक है, हमने ले लिया Q। तो ये जैसे पाड़ा के आसपास क्षेत्र को पाड़ा क्षेत्र आपने कहा, हमारे आसपास के क्षेत्र को प्रिंस सर का क्षेत्र कहा, उसी तरह से भैया मेरे विद्युत आवेश के आसपास के क्षेत्र को क्या कहोगे? विद्युत क्षेत्र। किसी भी विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र सर कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है इस आवेश पर, जिस आवेश के कारण से ये विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हुई है। अगर इसका परिमाण ज्यादा है तो ये विद्युत क्षेत्र बड़ा बनेगा, अगर ये परिमाण छोटा है तो विद्युत क्षेत्र छोटा बनेगा। मजा तो आ ही रहा है सर। देखो भाई, ये विद्युत क्षेत्र छोटा बनेगा। सर क्या विद्युत क्षेत्र हम देख के पता लगा लेंगे कि कहां से स्टार्ट है? तो आंसर होगा नहीं। मतलब सर, मतलब ये कि विद्युत क्षेत्र अदृश्य होता है। मतलब ये कि विद्युत क्षेत्र तुमको कभी दिखाई नहीं देगा। विद्युत क्षेत्र को मैंने अभी बोला भूतिया क्षेत्र। भूतिया क्षेत्र इसलिए बोला क्योंकि जैसे भूत नहीं दिखाई देता वैसे विद्युत क्षेत्र नहीं दिखाई देगा। तो कैसे मालूम चलेगा सर कि विद्युत क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट है? ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे तो सर आप डॉटेड लाइन से दिखा दिए हैं, हम कैसे मालूम करेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट है कि यहाँ से है कि यहाँ से? कैसे मालूम चलेगा? तो उसके लिए तुमको एक बताते हैं तरीका। अच्छा, कभी गाँव में देख लो कि मान लो, सपोज कर लो कि तुमको मालूम है कि यहाँ भूत है। यहाँ क्या है? भूत है। और भूत ऐसे हाथ करके घूम रहा होगा। भूत हाथ करके ऐसे ऐसे क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा। मतलब कि भाई मेरे ये भूत का क्षेत्र होगा ना, ऐसे ये जो है तुम्हारा भूत का क्या है? क्षेत्र है। तुमको मालूम नहीं है कि कहाँ भूत, कहाँ से स्टार्ट है भूत का क्षेत्र, लेकिन तुमको ये आइडिया कि यहाँ है, तो तुम क्या करोगे? ऐसे ऐसे हाथ लेके जाओगे। चोट लग रहा है? नहीं लग रहा, मतलब यहाँ नहीं है। आगे ले नहीं है। अरे बाप रे बाप, हिजे बा,
मतलब थोड़ा सा भी अगर चोट लगा मतलब पता चल गया कि यही क्षेत्र स्टार्ट है, समझ रहे बात को। तो ऐसा ही हम इसके साथ काम करेंगे। एगो जांच आवेश, एगो छोटा सा चार्ज हम लोग ले लेंगे और उस चार्ज को आगे बढ़ाते रहेंगे। नहीं लग रहा है बॉल, नहीं लग रहा है बॉल, मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है। यहाँ लेके आए, नहीं लग रहा है बॉल, मतलब यहाँ भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। जैसे ही अब तुम इसके बॉर्डर पर इस पर लेके आओगे ना, ये धड़ाक से इस पर बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश पर एक बल लगाती है। तो जैसे ही ये आवेश Q0 इसके बॉर्डर पे आएगा या इसके अंदर आएगा तो ये बल का अनुभव करने लग गया। जैसे ही तुमको लगे ना कि बल लगने लगा, समझ जाना भाई कि विद्युत क्षेत्र तो स्टार्ट हो गया है, समझ रहे। तो इस Q0 का प्रयोग तुम क्यों कर रहे हो, इस Q0 का यूज तुम क्यों कर रहे हो? इस Q0 का यूज हम इसलिए कर रहे हैं सर, ताकि हम ये चेक कर सके कि विद्युत क्षेत्र स्टार्ट कहाँ है। क्योंकि चेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा जांच आवेश। एक ऐसा आवेश जिसका प्रयोग सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि विद्युत क्षेत्र शुरू कहाँ से है, जांच आवेश। और एक बात बबुआ, ये है तुम्हारा एक Q और यही वो Q है जिसके कारण से तुमने बबुआ विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करी है, ठीक है। तो इस आवेश को कहेंगे स्रोत आवेश। क्या कहेंगे? स्रोत आवेश। अंग्रेजी वाले भैया अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सोर्स चार्ज। और इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? खुचुक टेस्ट चार्ज। बुझे? तो स्रोत आवेश हम इस Q को कहेंगे। क्यों कहेंगे सर? क्योंकि इसी Q के कारण से इस विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। जो ये डॉटेड डॉटेड का ये जो एरिया पूरा देख रहे हो ना, ये सारा एरिया किसके कारण से बना है? ये इस आवेश Q के कारण से बना है। अगर ये Q नहीं होता तो ये स्रोत आवेश नहीं होता, तो ये विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता। तो एक बात और, ये Q0 का प्रयोग आपने क्यों करा? इस Q0 का प्रयोग हमने इसलिए किया ताकि हम ये पता कर सकें कि विद्युत क्षेत्र स्टार्ट कहाँ से है। अगर तुमको इसका परिभाषा लिखने के लिए कहता तो तुम क्या कहोगे? इसका परिभाषा लिखने के लिए कहता तो तुम क्या कहते? जिस आवेश के कारण क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, जिस आवेश के कारण क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, क्या कहलाता है? स्रोत आवेश कहलाता है। जांच आवेश के परिभाषा लिखने के लिए कहें तो क्या कहेंगे? श्योर। जांच आवेश के लिए कहेंगे श्योर कि वैसा आवेश जिसका प्रयोग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो भाई, ये बात जो है ना एकदम दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बोला एक ऐसा आवेश जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है, आप उसको कहोगे कौन सा? स्रोत आवेश। और स्रोत आवेश का परिभाषा मैंने यहां लिख डाला है। जिस आवेश के कारण क्षेत्र की उत्पत्ति होती है स्रोत आवेश कहा जाएगा। क्यों से डिनोट किया मैंने इसको। दूसरा मैंने जांच आवेश लिखा है। जांच आवेश का मैंने बोला वैसा आवेश जिसका प्रयोग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी मीडियम वाले खिसियाओ मत मेरे भाई। दैट चार्ज विच इज used to just check the presence of electric field is called test charge, and source charge is what sir? Source charge that creates its own electric field is called source charge। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा हुआ सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि जांच आवेश क्या है, व्हाट इज टेस्ट चार्ज एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी। देखो, इस टेस्ट चार्ज का 2 प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी हम तुमको बता दें कि इसका परिमाण बहुत छोटा होना चाहिए। इसका परिमाण बहुत का होना चाहिए? छोटा सा होना चाहिए। और दूसरा सर, दूसरा बता दीजिए। अरे सर ये मत बता रहे। देखो, दूसरा ये होना चाहिए, ए महाराज ये परिमाण बहुत छोटा काहे होना चाहिए? कुछ बोल दीजिएगा, कुछ कर लेंगे। एक बात बताओ, इसका अगर परिमाण छोटा नहीं होगा तो इसका अपना विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ना। जब इसका अपना विद्युत क्षेत्र होगा तो दोनों के विद्युत क्षेत्र लड़े लगे। ससुरा बुझेबे ना करी कौन कोना के विद्युत क्षेत्र हो। तो अगर पता करे कि बाकी हेकर विद्युत क्षेत्र कहां से शुरू बा तो जो लेके आओ ना ओकर विद्युत क्षेत्र अपन खत्म कर दे। माने कि इतना ना परिमाण छोटा हो जाए कि इसका खुद का विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाए, इसीलिए इसका परिमाण छोटा होना चाहिए। दूसरा, हमेशा जांच आवेश हमेशा धनात्मक होने होते हैं। क्या होते हैं? जांच आवेश हमेशा
धनात्मक होते हैं। तो दो प्रॉपर्टी है, ये 2 नंबर का तुम काम कर लिया यहां से। जांच अवयस क्या होता है क्लियर हो गया। जांच अवयस का परिमाण छोटा होना चाहिए, पहले का गुण। जांच अवयस धनात्मक होता है, दूसरा गुण। जरा इसको नोट कर लो तो जरा जल्दी।